गन्ना क्रांति के जनक और पद्मश्री से सम्मानित साइंटिस्ट डॉक्टर बख्शीराम फर्रुखाबाद सर्कल शरीफपुर मांझा के डीसीएम श्रीराम रूपापुर चीनी मिल पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ने की 118 प्रजाति का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने किसानों को अच्छी पैदावार को लेकर सलाह भी दी है। सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर बख्शीराम अधिकतर किसानों को गन्ने की फसल का निरीक्षण कर फसल को लेकर सलाह देते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में वे डीसीएम श्रीराम रूपापुर चीनी मिल पहुंचे, जहां उन्होंने पेड़ी प्रबंधन गन्ने की ज्यादा पैदावार कैसे की जाए, इसका मूल मंत्र भी दिया। इस दौरान यहां पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। मैं डॉक्टर बख्शीराम, भूतपूर्व निदेशक गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। सर, जो आज 18 की पेड़ी देखी है 118 की, उसमें क्या मिला आपको? देखिए, किसानों के अंदर थोड़ा ये डर सा बना हुआ है कि 18 की पेड़ी अच्छी नहीं होती है, परंतु आज जो 2 खेत देखे किसान, बहुत से किसान भी वहाँ गए थे खेतों के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छा फुटाव है और पेड़ी की कोई समस्या उसमें नहीं लग रही है। तो एक अच्छी पेड़ी लेने के लिए पौधे की फसल बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और 0118 की जो वैरायटी है, इसके अंदर यदि पाटा लगा दिया जाए, बुआई के टाइम में पाटा लगा देते हैं, तो फिर इसका जमाव भी प्रभावित होता है, फुटाव भी प्रभावित होता है। दोनों जो पैदावार बढ़ाने के कारक है वो दोनों कम हो जाते हैं। तो इसलिए उसके पौधे की फसल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो फसल 118 का जब भी बुआई करे किसान, उसके खूड़ खोलने के बाद में 1.5 इंच के करीब बीज के टुकड़े के ऊपर मिट्टी आनी चाहिए और फिर 15 जून तक, कम से कम 15 जून तक उसको खूड़ को खूड़ ही रहने दें, उसको मिट्टी से नहीं भरना चाहिए। पाटा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए 118 की बुआई करते टाइम। और यदि इस तरीके से यदि किसान 118 की बुआई करके खेती करता है तो उसकी पौधे की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और 238 के आसपास वो पैदावार ज़रूर दे देगी। हो सकता है कहीं ज़्यादा भी दे सकती है, और यदि कम हुआ तो बहुत ही कम, नाम मात्र की कम होगा। तो और एक बार जब एक आँख से 4-5 गन्ने बन गए और उसको काटने के बाद जब पेड़ी की फसल लेंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसकी पेड़ी की फसल अच्छी नहीं हो। जैसा कि जो 2 खेतों के अंदर देखा है आज, बहुत अच्छी फुटाव हो रहा है, एक जगह से 10-10 कल्ले निकले हुए हैं, तो उसकी पेड़ी की फसल ख़राब नहीं होगी। अच्छा सर, इसमें दूरी आप बता रहे थे, दूरी कितनी रखनी चाहिए? जो गैप है कितना रहना चाहिए? देखिए, अभी आप देखें, ये जो लगाया हुआ है 2 फुट भी नहीं लग रहा है जी। इतने कम दूरी के ऊपर गन्ने की बुआई नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि बीज की मात्रा जो भी प्रति बीघा या प्रति एकड़ जो है, बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका फ़ायदा नहीं होता है। जब नज़दीक बो दिया उसके बाद, क्योंकि प्रकृति की देन है, तो गन्ना फुटाव करेगा, परंतु उतने फुटाव, जितना फुटाव होता है उतने गन्ना में तब्दील नहीं हो सकते, क्योंकि जगह नहीं। अच्छा सर, जैसे कि 4 फुट की दूरी पे अगर गन्ना किसान करता है तो उसमें साफ फसली भी कर सकता है। उसमें साफ फसली से गन्ने की जो पौधा है उसमें कोई प्रभावित तो नहीं होगा कि जमाव कम हो या निकल्ले कम हो? तो ऐसा कुछ तो नहीं साफ फसली से होता है? देखिए, सह फसली जब भी ले तो उसको खाली जगह में लगाना चाहिए। जनरली जो देखा गया है, जैसे सरसों जो लगाते हैं वो छींटा मार के बुआई करते हैं, तो उससे फिर गन्ने के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि खाली जगह के अंदर 1 या 2 जो भी सह फसली ले, उसके हिसाब से 1-2 लाइन लगाएंगे तो उसका गन्ने के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अब जो बुआई हो रही है उसके अंदर ना ही ले तो अच्छा है। फिर अगले साल पेड़ी के कटने के, गन्ना पौधा कटने के बाद फिर से पेड़ी की फसल के अंदर सह फसली ले सकते हैं। अच्छा सर, कोराजीन जो किस किस में अलाउ हुआ है? जैसे कि 38 तो ख़त्म हो चुका है, 18 अन्य प्रजातियाँ हैं तो। देखिए, कोरोजन अभी जो है कहीं भी गन्ने के अंदर छोटी बेधक कीड़े के ना तो अंड स्मूथ दिख रहे हैं, ना ही तितली दिखाई दी है, और ना ही उसके अंदर कोई इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है कल्लों के अंदर। इसका मतलब अभी तक तो बोरर नहीं है।
तो जो 0238 प्रजाति है उसके लिए ज़रूरी था टॉप बोरर की रोकथाम करनी चाहिए। उसमें हमने हमेशा रिलीज होने से पहले ही रिकमेंडेशन दिया था कि 238 के अंदर टॉप बोरर का मैनेजमेंट करना आवश्यक है। परंतु जो दूसरी प्रजाति है जैसे COL के 94-184 है, CO0 118 है, इन प्रजातियों के अंदर बहुत कम लगता है। तो किसान अपने अनुभव के हिसाब से यदि उनको ये लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है तो कोरोजन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालता है तो कितनी मात्रा में? यदि फिर वो 150 ml की एक शीशी आती है, 1 एकड़ के अंदर लगती है। जब किसान पैसा खर्च करता है तो लगाने के तरीके में भी उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। महंगी दवाई है तो 350 से 400 लीटर पानी 1 एकड़ में लगना चाहिए। 25 से 30 टंकी 15 लीटर की लगती है तो वो ज़रूरी है। नोजल खोल के जड़ों के ज़मीन के पास जड़ों के साथ गन्ने के कल्लों के पास वो डालना चाहिए, तभी वो जड़ों से पौधे के अंदर दवाई जाएगी और चोटी बेधक कीड़े को रखने से रोकेगी। यदि छिड़काव करने से चोटी बेधक कीड़ा नहीं रोकेगा, बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, जड़ों में डालना उसका जरूरी है। अच्छा सर, चलिए ठीक है। फसल के कमजोर होने के कारणों के बारे में भी साइंटिस्ट डॉक्टर बख्शीराम ने बताया। साथ में ही इससे सुधार कैसे किया जा सकता है यह भी उनके द्वारा बताया गया। गर्मी में किस तरह से फसलों की देखभाल की जाए, यूरिया का उपयोग कैसे और कब किया जाना चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी जिससे किसानों को लाभ मिल सके। आपको बता दें कि गन्ना विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अधिक उपज व चीनी पर्दा देने वाली किस्मों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्ष 2023 और 24 में गन्ना किस्म 118 के क्षेत्रफल में वर्ष 2022 और 23 की तुलना में 1.76 लाख हेक्टेयर में वृद्धि हुई है, जबकि राज्य में वर्ष 2023-24 में गन्ना किस्म के क्षेत्रफल में वर्ष 2022-23 की तुलना में 0.72 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कि अभी जितना भी कल मैं आया था यहाँ रूपापुर क्षेत्र में और कल से आज तक मैं घूमा हूँ तो पेड़ी की दुर्दशा है। जी सर। कोई काम नहीं किया गया है, किसी ने खुदाई कर दिया है, अदरवाइज मोस्टली ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इससे पेड़ी की जो फसल है वो बहुत कमज़ोर होगी। और जैसा कि पिछले सालों में देखा भी है यहाँ मैंने आके, पेड़ी की फसल की पैदावार हमेशा कमज़ोर रहती है। उसका मुख्य कारण है समय के ऊपर पेड़ी प्रबंधन नहीं करना। तो जब भी ये गन्ना कटता है, यदि किसान चाहे बहुत अच्छी पेड़ी की फसल लेना चाहता है तो जब भी एक पर्ची का गन्ना कटता है तो उसको पूरे खेत की लाइन काटना चाहिए। चाहे वो 6 लाइन कटो चाहे 10 लाइन कटो, वो पूरे खेत की काटे। ज़मीन से मिला के काटना चाहिए, ठूट नहीं छोड़ने चाहिए। और 7 से 10 दिन के अंदर पानी दे के यूरिया डाल दे। और कुछ भी नहीं करे तो इतना काम ज़रूर करना चाहिए किसान को कि पानी दे के उसके अंदर यूरिया डाल दे। यूरिया की मात्रा 75 किलो 1 एकड़ के अंदर वो पड़ना चाहिए, उस हिसाब से डाले उसको। और जैसे जैसे गन्ना कटता हो जाए, खेत खाली होता जाए, उसके अंदर ये क्रिया उसको कर देंगे तो पेड़ी की फसल की जो पैदावार है वो पौधे की फसल से ज़्यादा। अच्छा सर, जैसा कि पेड़ी कटने के बाद में जो है पानी और जो खाद की मात्रा है वो कितने समय के बाद करनी चाहिए किसान को? तो वही मैं बता रहा हूँ ना, अब तो जैसे गन्ना कट चुका है, मोस्टली जी। गन्ना कट चुका है, फैक्ट्री भी बंद हो गई है, जी। तो अब तुरंत एकदम से मैं ये कहूँगा कल से ही किसानों को अपने खेत में सिंचाई की व्यवस्था करके सिंचाई करनी चाहिए। और उसके दूसरे या तीसरे दिन उसके अंदर यूरिया डाल दें। जब भी आप जैसे मान लीजिए अगले साल की बात करें, जब गन्ना कटता जाता है तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। अच्छा सर, नैनो यूरिया का और इस यूरिया का? देखिए ये नैनो यूरिया का क्या है कि यदि गर्मी के अंदर बहुत तेज़ धूप है उस टाइम आप स्प्रे करेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि वो उतना प्रभावी होगा जितना कि ज़मीन में डालने से, यूरिया डालने से काम होगा। अच्छा अच्छा। तो जो है वैसी एरिया में अगर ठंडा हो और धूप ना हो तो? यदि नैनो यूरिया स्प्रे करते हैं तो या तो सुबह 6 बजे से पहले कर लें, 6 बजे के आसपास कर लें, यानी कि तेज़ धूप होने से पहले करें, या फिर शाम के टाइम फिर 5 बजे के बाद स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि उसका गीला होना ज़रूरी है और पत्ते के अंदर जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, तेज़ धूप में जब भी तापमान ज़्यादा होगा तो छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे कि नैनो यूरिया अंदर नहीं जा पाएगा। तो सुबह शाम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसका स्प्रे। ठीक है, धन्यवाद।